स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट पाथवे में। आज हम शुरू करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड का हिंदी लिटरेचर का सिलेबस। इस चैनल पे आपको हिंदी लिटरेचर का सारा सिलेबस लाइन टू लाइन और टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा। सो जिस भी किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक पार्ट ए का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें से हमने करना है भक्ति काल। इसकी समय सीमा कौन सी है? संवत 1350 से संवत 1700 तक। भक्ति काल की परिस्थितियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिस्थितियां क्या होती हैं। परिस्थितियां होती हैं उस समय के हालात, काल की दशा, उस काल की जो स्थिति रही है, अर्थात भक्ति काल में कैसे कैसे हालात रहे थे, जानते हैं हमारा आंसर। किसी भी युग का साहित्य एवं साहित्यकार तत्कालीन अर्थात उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों अर्थात दशा, हालात, स्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अर्थात कोई भी चाहे साहित्यकार है चाहे साहित्य है, वो उस समय में जो भी कुछ राजनीतिक हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, सामाजिक और धार्मिक दशा कैसी चल रही है, उन सब से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि प्रत्येक देश का साहित्य, साहित्य अर्थात लिटरेचर, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति अर्थात उनके मन की भावनाओं का, मन के जो उनके विचार है उनका संचित इकट्ठा किया हुआ प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब अर्थात वो बिल्कुल एज इट इज, जैसा समाज में चल रहा है बिल्कुल वैसा ही लिटरेचर में दिखाया गया होता है। प्रतिबिंब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं, जैसा हमारा चेहरा है वैसा ही वो बिल्कुल सेम शीशे में दिखाई देता है। तो ये प्रतिबिंब जो है वो क्या है कि साहित्य जो है बिल्कुल एज इट इज उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है लिटरेचर में, जैसे भी हालात, जैसे भी सिचुएशन बनी होती है समाज की। जनता की चित्तवृत्ति अर्थात जनता के चित्त की जो वृत्ति है, चित्त के जो उनके विचार हैं, उनमें परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे जैसे मनुष्य के, जनता के विचार परिवर्तित होते हैं, विचार चेंज होते हैं, विचार बदलते हैं, वैसे ही साहित्य के रूप में भी बदलाव आता चला जाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। हमारी कह लें या फिर जनता की कह लें, सोच उनकी जो है विचारधारा जो है वो राजनीतिक, सामाजिक इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही बदलती रहती है, उन्हीं के अनुसार होती है। जैसी सिचुएशन होगी, जैसी स्थिति होगी, वैसे ही उनके विचार होंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर हम यहाँ भक्ति काल की परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। अर्थात भक्ति काल में कैसे हालात थे, अलग अलग जो है विषयों पर, राजनीतिक विषय पर, धार्मिक पर और समाज में क्या कुछ हो रहा था। जो तो जानते हैं हमारा पहला पॉइंट, राजनीतिक परिस्थितियां, अर्थात राजनीतिक तौर पर कैसा वातावरण था तब। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से भक्ति काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। भाग कौन से हैं? दो। पहले भाग में आते हैं तुगलक और लोदी वंश का शासन, जो दिल्ली पर रहा है। कितना टाइम रहा उनका शासन? संवत, ये इसका मतलब है संवत 1375 से संवत 1583 तक। और दूसरे भाग में आते हैं मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन रहा। और उनका शासन कब तक रहा? संवत 1583 से संवत 1700 तक। इस दृष्टि से ये जो काल रहा है पूरे का पूरा विशुद्ध अर्थात दुखी रही है। इसमें पूरी की पूरी जनता अशांत रहे हैं। अशांत क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग शासकों ने आकर राज्य करने की कोशिश की, तो वहां पर बिल्कुल शांति ना रह सकी, क्योंकि उन्होंने युद्ध के द्वारा यहाँ पर जीतने की कोशिश की है, तथा संघर्ष में काल कहा जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात, अर्थात जब मृत्यु उनकी हो चुकी थी, पृथ्वीराज चौहान की जब मृत्यु हो गई पश्चात, उसके बाद भारत में कोई भी दृढ़ हिंदू राज्य ना रहा।
परिणाम स्वरूप, और इसका परिणाम क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला, मोहम्मद गौरी ने यहाँ शासन करने की ठानी। उसने सोचा कि अब यहाँ पर मैं शासन करता हूँ। जबकि इससे पूर्व पूर्व अर्थात पहले पहले भी इसे मुसलमान आक्रमणकारी अर्थात हमलावर लूट मार करके चले जाते थे। यहाँ से जो भी सोना चांदी होता था उसको लूटते थे और यहाँ से चले जाते थे, लेकिन किसी ने यहाँ पर शासन करने की ना सोची। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ गुलाम वंश की नींव रखी। फिर खिलजी वंश के अलाउद्दीन ने केंद्रीय शासन को यहाँ पर सुदृढ़ बनाने की कोशिश की, किंतु उसके आंखें मूंदना मतलब जब उसकी भी मृत्यु हो गई, बहुत से हिंदू राजा उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने अपने राज्यों की स्थापना की। उसके रहते तो किसी की हिम्मत ना हुई कि वो यहाँ पर राज्य कर सके। जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने राज्यों की स्थापना कर ली। और 15वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते राजपुताना एक प्रमुख शक्ति बन गया। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित अर्थात हरा के मुगल शासन की नींव डाली, जिसके अकबर, जहांगीर और शाहजहां बहुत पराक्रमी शासक हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है। इस काल के आरंभ में जब इस काल की शुरुआत हुई तब कट्टर तथा सांप्रदायिक मुसलमान शासकों द्वारा हिंदू जनता पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। अकथनीय अर्थात जिसको हम बयान ही नहीं कर सकते, जिसको हम कह के बता ही नहीं सकते। और हिंदू आपस में बंटे होने के कारण पिसते रहे। यदि उनमें एकता होती तो उनके साथ ऐसा ना होता, लेकिन वो बंटे हुए थे। बंटने के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई, कमजोर हुई, जिसका फायदा इन शासकों ने उठाया। किंतु बाद में जब हिंदुओं में कुछ संगठन हुआ, जब उनका कुछ मेल मिलाप हो गया, उनमें थोड़ी एकता आई, तो अकबर शरीखे बादशाहों ने उनकी महत्ता को समझ के हिंदुओं को मंत्री पद जो थे वो सौंप दिए, मंत्री पदों पर बिठा दिया, आसीन किया। तथा इसके साथ साथ भाषा को भी बहुत इंपॉर्टेंस मिली, बहुत महत्व मिला। संस्कृत तथा देसी भाषाएं जो उस क्षेत्र में बोली जाती हैं के साहित्य, संगीत और कला को भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया, उनको बहुत प्रोत्साहित किया गया। इन परिस्थितियों से साहित्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जो भी स्थितियां हमारे समाज में मौजूदा टाइम पे होती हैं वो सब चीज़ों को प्रभावित करती हैं। उस समय राजाओं के अत्याचारों का मुकाबला संतों की वाणी ने किया, अर्थात हथियारों के साथ उनका मुकाबला ना करने के कारण, ना कर पायोग्य होने के कारण उनका मुकाबला लिखित रूप से किया गया। किन्होंने किया? संतों की वाणी ने किया। और नानक सरीखे कवि ने तो यहाँ तक कह दिया, राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते, अर्थात राजा की तुलना कुत्तों के साथ कर दी, ऐसे शब्द तक कह डाले। आगे हम जानते हैं सामाजिक परिस्थितियां, अर्थात तब समाज में कैसे हालात थे, कैसी परिस्थितियां थी, कैसी दशा थी जनता की। मुसलमानों का शासन स्थापित हो जाने के कारण यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अर्थात हर एक क्षेत्र में आदान प्रदान हुआ। उनमें जो लेन देन होना शुरू हो गया। वहाँ हिंदुओं में जो हिंदू थे उनमें आत्म लघुता अर्थात वो खुद को कम समझते थे, हीन समझते थे, लघु या फिर छोटे का भाव जो है वो आ जाता है। उसके कारण जात पात और शादी ब्याह के नियम और कड़े हो गए। मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों से शादियां करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि एक ही परिवार के लोग कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू बन गए। जात पात के ये जो बंधन थे वो और भी कठोर हो गए। उनके विरुद्ध आवाज भी उठनी शुरू हो गई। कबीर जी कौन है? हमारे भक्त कबीर हैं। भक्त कबीर हो गए, हमारे गुरु नानक देव जी हो गए, इत्यादि संत कवियों ने इस कबीर, नानक इत्यादि हमारे जो संत कवि हुए हैं, इन्होंने इस काकुल का विरोध किया। काकुल अर्थात इस कालिख का। हरि को भजे सो हरि का होए का नारा उन्होंने लगाया, अर्थात यहाँ पर जात पात का कोई मायने नहीं है। जो हरि अर्थात भगवान का नाम लेता है वो हरि का, भगवान का हो जाता है। शेरशाह ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था, किंतु मुगलों ने उसे फिर से चालू कर दिया, जिससे उस वर्ग में भोग विलास तथा ऐश्वर्यपूर्ण अर्थात आरामपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदत सी पड़ गई थी। इस विलासिता से बचने के लिए हिंदुओं में पर्दे, जो पर्दा करते हैं, घूंघट निकालते हैं, और बाल विवाह का प्रचलन हुआ।
इस प्रकार उन्होंने अपने ये जो फैले हुए थे ऐश्वर्य और विलासिता से बचने के लिए पर्दे का और बाल विवाह का प्रचलन शुरू किया। हिंदुओं के पास धन संचित करने की कोई साधन नहीं रहे। धन संचित करना अर्थात धन को इकट्ठे करने का कोई साधन ना था, और उनमें से अधिकांश ज्यादातर को निर्धनता अर्थात गरीबी, अभावों, कमियों एवं आजीविका के लिए अर्थात अपना जीवन यापन करने के लिए निरंतर संघर्ष में ही जीवन व्यतीत करना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर भी बहुत निम्न कोटि का अर्थात बहुत नीचे के स्तर का हो गया था। करों का सारा भार जनता पर ही था। राज्य पद उनको अप्राप्य थे अर्थात राज्य में उनको अच्छे पदों पर नहीं बिठाया जाता था, नहीं आसीन किया जाता था। आगे जानते हैं धार्मिक परिस्थितियां। उस समय भारत में 3 प्रकार की धार्मिक परिस्थितियां थी। पहली बौद्ध धर्म की विकृत अवस्था, दूसरी वैष्णव धर्म की परंपरागत अवस्था जैसी वो चली आ रही थी, और तीसरी थी विदेशी धार्मिक अवस्था जिसने सूफी धर्म को जन्म दिया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अर्थात जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध धर्म 2 गुटों में बंट जाता है। कौन कौन से 2 गुट थे वो? हीनयान और महायान। हीनयान में दार्शनिक पक्ष की दार्शनिक जटिलता थी। दार्शनिक पक्ष कौन सा होता है? जिसमें भगवान से संबंधित दार्शनिक पक्ष को बहुत कठिनाई से, बहुत जटिलता से, बहुत डिफिकल्ट जो है वर्ड्स में डिफाइन किया जाता है। अतः कम लोगों की आस्था अर्थात उन पर विश्वास उस पर टिक सकी। बहुत कम लोगों ने इसको ज्वाइन किया, इस धर्म को। फिर महायान में सिद्धांत के स्थान पर व्यवहार पक्ष की प्रधानता थी, और जो इसका दूसरा गुट था महायान, वहां पर व्यवहार जो असलियत में हो रहा है उस पक्ष की प्रधानता थी, जिस कारण इसमें सभी वर्ग के लोगों को शामिल होने की आज्ञा भी थी। पहला अधिक कट्टरता के कारण संकुचित हो गया अर्थात उसको बहुत कम लोगों ने अपनाया, और दूसरा अधिक उदारता के कारण अधिक लोग उसको अपना सकते थे, बहुत ही ज्यादा जो है वो इजी था अपनाना, उसके कारण वो विकृत हो गया। शंकराचार्य और कुमारेल भट्ट ने बौद्ध धर्म पर प्रखर प्रहार किए, प्रखर मतलब तीखे प्रहार किए, और वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया। सुसंस्कृत अर्थात जो पढ़ी लिखी जनता थी शंकर धर्म के उपदेशों से प्रभावित हुई। महायान संप्रदाय ने जनता के असंस्कृत वर्ग को, जो पढ़ा लिखा नहीं था, जंत्र मंत्र में अभिचार और चमत्कार से भशीभूत कर दिया अर्थात उनको तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार वगैरह में लगा के उनको अपने वश में कर लिया। यही संप्रदाय फिर आगे चलकर मंत्रयान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी से 84 सिद्ध जो हैं वो दीक्षित हुए। सिद्धों ने जंत्र मंत्र को अपनाते हुए भी इसमें बहुत सारे सुधार किए। इन्हीं सिद्धों का विकसित रूप हमें कहाँ मिलता है? नाथ संप्रदाय में मिलता है। इन्हीं सिद्धों और नाथों की मुख्य मुख्य रूढ़ियां, जो मुख्य मुख्य उनकी प्रचलन की पद्धतियां थी, वो संत मत की धार्मिक पृष्ठभूमि भी बन गई अर्थात वो संत मत जो था उसका बेस बनी। भक्ति की लहर दक्षिण से आई। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के विरोध में किसका प्रचार किया? अद्वैतवाद का प्रचार किया। इसकी प्रक्रिया में अनेक दार्शनिक संप्रदाय चल निकले। बहुत सारे फिर संप्रदायों ने जन्म लिया, जिसमें नारायण की भक्ति पर अधिक बल दिया गया। नारायण का मतलब भी यहाँ पर भगवान ही है। विष्णु के अवतार राम और कृष्ण की कल्पना की गई। रामानंद ने भक्ति का मार्ग सबके लिए खोला और जन भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। ये था हमारा भक्ति काल की जो उस समय की परिस्थितियां थी। भक्ति काल के समय में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जो हालात थे उनके बारे में हमारा पूरा संक्षेप वर्णन। उम्मीद है कि सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, तथा जो स्टूडेंट नए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।